सारी जो है नीतियां लागू की गई नीतीश कुमार के तरफ से, जिसमें से अगर शराबबंदी की बात करें या फिर आप नल जल योजना की बात करें, ये सब थोड़ी सी फेलियर नीति में साबित हुई है। क्या कुछ कहिएगा? नीतीश सरकार की सारी योजनाएं बहुत ही अच्छी है, यानी कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छी है। उनके रहने से जो रोड अभी बात हुई थी 139 NH, ये डबल इंजन की सरकार में ही इसका विकास संभव है। और यहाँ अगर एनडीए के प्रत्याशी जीतते हैं, अरवल जिला में 2 विधानसभा है, अरवल और कुर्था, अगर यहाँ के प्रत्याशी एनडीए के जीतते हैं तो विकास की जो गति है सरपट भागेगी। तो इसलिए यहाँ के लोगों को एनडीए को सपोर्ट करना चाहिए और एनडीए के विकास में, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। अभी अरवल विधानसभा अंधकार में डूबा हुआ है। मुड़ी कटवा लोग का यहाँ भी गवर्नमेंट चल रहा है, विकास से कोई मतलब नहीं है। आज भी लोग चाहता है कि रोड न बने, रोड पर भैंस बांधे। नीतीश कुमार की सरकार हर जात की, हर समाज की विकास की सरकार है। इनमें आप देखिएगा नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैंने हर सेवा बेहतर हुआ है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि डबल इंजन की सरकार बहुत ही ज़रूरी है। सरकार तो खैर बनेगी, ये जनता ने ठान लिया है, बिहार की जनता ने ये ठान लिया है और ये लोगों को मालूम भी चली गई है कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। मगर बात है विधानसभा क्षेत्र की, 11 तारीख को यहाँ मतदान है। अब यहाँ के जनता तय करेंगे कि हमको अंधकार में रहना है कि प्रकाश में रहना है। बस यही कुछ कहना है। अगर आपकी बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार जो है बोल रहे हैं एक मौका देने के लिए वो बिहार को बदल देंगे। हमको नहीं लगता है, उनके पिताजी इतना साल राज किए, कुछ नहीं कर पाए। अभी कुछ दिन सरकार में रहे भी थे नीतीश जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ सरकार में भी रहे थे। तो ये संभव नहीं है, उनके पास कोई मोटिवेशन है ही नहीं, कोई उनके पास खाका बन के तैयार है ही नहीं, सिर्फ मुंह से बोल। अच्छा बताइए, हर एक घर परिवार से एक नौकरी देना क्या है संभव? क्या बिहार सरकार का जो आंकड़ा है, जो इसका फंड जो रिलीज होता है, उसमें संभव है कि हर एक घर से किसी को नौकरी दे देंगे? ये संभव बकवास बात है, फालतू की बात है। जनता को बरगलाने की, जात पात को लड़ाने की, यही ये लोग की मंशा रहती है। एनी टाइम हमेशा चाहता है कि लोग फूट हो जाए, लड़ जाए, आपस में रहना है सबको एक ही जगह, चाहे वो यादव हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, मैंने अति पिछड़ा हो, कोई भी रहना एक साथ। पार्टी आज चुनाव के टाइम में सामने, फिर कल चले जाएगी, आपस में मार करते रहिए। ये जनता को समझना है कि हमको विकास के साथ रहना है। चलिए ठीक है, ठीक, मतलब आप एनडीए के साथ जाएंगे। सर अगर आपसे बात करें, क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे, मतलब क्या कुछ के बेसिस पे आप वोट करेंगे? जी, एक कहावत है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। तो हम लोग के राजा वैसा नहीं चाहिए कि एक चोर था जो सेन काटने गया, मिट्टी का मकान था, सेन काटने में उसका पैर टूट गया, तो राजा के पास गया कि हमको चोरी करने में पैर टूट गया है। तो राजा क्या कहता है कि बुलाओ वो कौन मिस्त्री था जो मकान बनाया है, उसको मैं फांसी का सजा दूंगा। इसलिए हम लोग वैसे राजा को नहीं चाहते हैं। नीतीश जी में और तेजस्वी जी में कोई तुलना नहीं है। नीतीश जी हैं, वो विकास पुरुष हैं, इसलिए हम लोग एनडीए के वोट देंगे। बस यही मेरा कहना है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि नीतीश जी के राज में अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सब गलत है। अफसरशाही वो भी आएंगे तो उनके समय में अफसरशाही खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा, ये कलयुग है। जब प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर भी अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन वोट दीजिएगा इधर एनडीए में। हाँ, देख रहे हैं कि एनडीए उस चोर को हटाने वाला है, इसलिए एनडीए को हम लोग वोट देंगे। बस। अगर आपसे बात करें, जी सर इधर आ जाइए, क्या कुछ होंगे आपके चुनावी मुद्दे, क्या समस्या है जिस पर काम होना चाहिए और इसके अलावा किसकी सरकार बेहतर है बिहार के लिए? देखिए, बिहार में समस्या तो मूल रूप से बेरोजगारी और पलायन है, लेकिन बेहतर काम हो रहा है और लोग आशान्वित हैं कि इस बार जो है सो जिस तरह के लोग तत्परता दिखा रहे हैं, इससे नौजवानों में आशा और उल्लास जग रहा है कि न इस बार जो है सो कुछ काम होगा। और रही बात अरवल में चुनाव की जो चल रही है परिचर्चा, अब यहाँ केवल औपचारिकता है, जीत के घोषणा करने के लिए बाकी है। बाद बाकी अरवल की ही नहीं, पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है इस बार कि इस बार एनडीए को भारी मतों से विजयी बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम। ठीक है, अगर सर आपसे बात करें, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, क्या कुछ समस्या है जिस पर काम होना चाहिए? अरवल में विकास होना चाहिए, शिक्षा में प्रोग्रेस होना चाहिए, रोड में होना चाहिए और यहाँ कॉलेज खुलना चाहिए
और पार्क हो गए। बस एनडीए के समर्पित विधायक जी हैं मनोज शर्मा जी, बहुत अच्छे व्यक्ति, सरल हैं, शिक्षित हैं, बहुत ईमानदार हैं। ऑलरेडी वो 10 साल वो विधानसभा में काम कर चुके हैं, समय अपना दे चुके हैं। और जितने भी लोग, हर समाज के लोग जो भी उनसे जुड़े हैं, किसी का भी किसी भी तरह से कभी भी कहीं से भी कोई भी सपोर्ट होता है तो वो करते हैं। और उम्मीद है कि यहाँ से भी एनडीए के उम्मीदवार हैं वही मनोज शर्मा जी। और अरवल के लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जो ऐसे उम्मीदवार मिले हैं तो यहाँ से फुल बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और जो ये ऐसे विधायक है कि जिस भी क्षेत्र से जाएंगे, जहाँ से भी जाएंगे, ये चुनाव जीतेंगे और ये विकास करेंगे। तो नीतीश जी को वही चाहिए कि जो नीतीश जी के साथ मिलकर चले और विकास को आगे बढ़ाए। जैसे आपने रोजगार और पलायन के मुद्दे को उठाया, तो बहुत से लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और हर पार्टी जो है रोजगार देने का वादा कर रही है। क्या कुछ लग रहा है, कौन सी सरकार जो है वादा के साथ साथ उसको निभाना जान रही है? वो सिर्फ बीजेपी ही है, एनडीए गठबंधन जो है बिहार में वही है कि वादा के साथ साथ निभाएगी। बाकी तो वादा तो सारे करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन पूरा कोई भी नहीं करता है, सब झूठे वादे हैं। एक भाजपा ही ऐसी सरकार है कि जो वादा करती है वो पूरा करती है। अभी अमित शाह की रैली थी, गए थे? जी हाँ, वहीं से आ रहे हैं, अमित शाह जी की रैली में से ही आ रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं जिनके साथ हम जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पर फौजिया जो पब्लिक है वो लगातार इन मुद्दों को उठा रही है अपने, और उनको भरोसा जो है पूरी तरीके से एनडीए गवर्नमेंट पर नजर आ रहा है। अगर आपसे बात करें, जरा सा इधर आ जाइए। चलिए, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं फौजिया, लेकिन आपने जैसा देखा यहाँ का जो माहौल था ये पूरी तरीके से एनडीए के समर्थन में जाता हुआ नजर आया। ये लगातार नीतीश सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और अगर भरोसे की बात करें तो ये यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो दौर हुआ करता था उसमें अशांति फैली रहती थी और शांति बेसिस पर भी लोग वोट कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी पार्टियां वादे गिना रहे, चाहे रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हों, उसमें ये भरोसा जो है एनडीए गवर्नमेंट पर कर रहे हैं।